जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस खूनी मुकाम पर जहाँ पर एक डंपर की टक्कर से एक ख़ानदान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया और उस ख़ानदान के 2 फ़र्द अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि तीसरा इस वक्त अस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। ऐनी शाहिदीन कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से आया था जिसकी वजह से हादसा पेश आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि डंपर तेज़ रफ्तार था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन असल बात यह है कि एक ख़ानदान आज अपने प्यारों से महरूम हो गया और इसके साथ साथ जो तीसरा ज़ख्मी है नौजवान, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शहादत बलोच, जो सबसे पहले हादसे के बाद जाए हुआ पर पहुँचे। शहादत के जब इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही थी तो शुरू में लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूँकि डंपर बहुत हैवी था तो उसके बाद क्रेन मंगवाने की बात की जा रही थी, जो बिलाखिर पहुँची भी तो लोग किसी काबिल नहीं थे। तो किस तरह से लोगों ने उन ज़ख्मियों को निकाला और लाशों को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया? जी, हमारे ट्रैफ़िक का तो सिर्फ ये है कि ट्रैफ़िक के लिए जो लिफ्टर होते हैं वो गाड़ियों को उठाने के लिए और उन्हीं कामों के इसलिए इस्तेमाल होते हैं। वो इतने हैवी व्हीकल्स को उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते और वो यहाँ आने के बाद जो है वो एक साइड पे खड़ी हो गई थी क्योंकि वो इतने हैवी व्हीकल को उठा नहीं सकती। फिर यहाँ पर हैवी जैक्स जो हैं 6 या 7 जैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों से ले करके उसमें लगाए गए और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने उन बॉडीज़ को और ज़ख्मी को निकाला और जो एम्बुलेंस के ज़रिए बाद में हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। तो हमें ये नज़र आया कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया का रोल है वो बिल्कुल ज़ीरो था। अच्छा, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं, क्या लगता है गलती किसकी थी? डंपर ड्राइवर की गलती थी या फिर मोटरसाइकिल सवार नौजवान की गलती थी? यहाँ पे मुख्तलिफ ऐनी शाहिदीन का जो कहना है वो ये है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड से जो है ड्राइवर के वो अंदर हिट हुआ है। तो अब ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो रॉन्ग साइड से अंदर आया है और जैसे कि नज़र भी आ रहा है, जो हमें लकीर नज़र आ रही है वो राइट साइड पर है। ट्रक के राइट टायर के अंदर वो बाइक फंसा है और लकीर जो है वो तकरीबन 12 से 13 फीट लंबी है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो ट्रक भी स्पीड में था जो ब्रेक नहीं लगा सका। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ड्राइविंग साइड से वो रॉन्ग अंदर हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल पीछे देख सकते हैं हमारे फुटपाथ है। अगर वो इंटर हो रहा था, अगर वो ना होता तो वो लाजमी बात है फुटपाथ में जाके टकराता। तो वो फुटपाथ से बचने के लिए अंदर हुआ है और वो ट्रक के अंदर आ गया है और ट्रक ड्राइवर जो है वो ओवर स्पीड था या जो भी था वो उसको रोक नहीं पाया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएँ। शहादत बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे, जो सबसे पहले उस वक्त जाए हादसा पर पहुँचे थे जब ये वाक़या पेश आया था। 4:15 बजे यह वाक़या पेश आया था और कहना कुछ लोगों का ये है कि ड्राइवर, चूँकि डंपर ड्राइवर भी कम उम्र था और मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई लाइसेंस नाम की चीज़ थी। इसी के साथ जो बाइक ड्राइवर की बात करें तो जो बाइक राइडर था उसका भी इशू ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि उसने रॉन्ग साइड से इन्होंने की कोशिश की, इस वजह से वो हादसे का बाइस बना। यानी कि कुछ हल्की सी एक लग़्ज़िश, कुछ रुपए बचाने के लिए, चंद पैसों का पेट्रोल बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को एक तरह से दांव पे लगा दिया। जी।